हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए मनी क्या है। आइए समझते हैं एक कहानी से, जो कि है दुनिया के 5वें रईस इंसान की, दैट इज वॉरेन बफे जी की। उन्होंने बचपन में जब पैसे नहीं हुआ करते थे उनके पास, तो उन्होंने पेपर बांटना स्टार्ट किया और पढ़ाई भी की। जब उन्होंने पेपर बांटे तो उससे जो इनकम हुई उससे शेयर खरीद लिया करते थे, उसी वाले न्यूज़पेपर के जिसको वो बेचा करते थे। और धीरे धीरे करते करते उन्होंने ऐसे वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट की और सीखी, और दैट इज़ व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। अब उसके बाद एक दिन की बात है जब वो बर्कशायर हैथवे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जिसके अंदर जब वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ के गार्ड ने उनको रोक दिया और कहा, ए भाई कहाँ जाता है, चलो बाहर हो जाओ, यहाँ जाने की जगह नहीं है। तो अब उन्हें बड़ा बुरा लगा। उस दिन उन्होंने ठाना कि अब मैं ये कंपनी को खरीद के रहूँगा और इसका बॉस बन जाऊँगा। तब उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी। पढ़ाई के साथ साथ में मनी को भी मैनेज करना सीख लिया, फाइनेंशियल एजुकेशन लिया, बुक्स पढ़ी, और जैसे जहाँ पर कंटेंट मिलता वो वहाँ से कैरी करते और अपनी कॉपी में लिख लिया करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने पैसे कमाने के साथ बचाना भी सीख लिया और इन्वेस्ट करना भी सीख लिया, और उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे लगातार 20 सालों तक। और फिर हुआ मैजिक। उसके बाद क्या होता है कि वो जब अपनी कार से अंदर जाते रहते हैं तो सभी के पूरी कंपनी में ये रहता है कि कौन आ रहा है। तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं। तो वो जब आने वाले रहते हैं, शेयर होल्डर आने वाले रहते हैं, तो फिर सभी लोग खड़े रहते हैं माला वगैरह लेकर। और वही गार्ड जो दरबान था उस जगह का, उसने इस बार उनकी गाड़ी में उनको आते हुए देखा, तो उन्होंने गाड़ी वहीं रुकवा दी उस दरबान को देखकर, उस गार्ड को देखकर। जैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर की गाड़ी गेट तक पहुंचती है और वो गाड़ी रुक जाती है, तो गार्ड एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है अटेंशन में कि कौन आ गया और ऐसे यहीं पे क्यों खड़ी हो गई गाड़ी। अब जब वो देखता है कि इसके अंदर से गेट खुलता है और वॉरेन बफे जी निकलते हैं और कहते हैं, पहचाना? और वो चौंक जाता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे। तो वो बताते हैं कि आज से 20 साल पहले आपने मुझे ही इस दरवाजे से अंदर जाने के लिए रोका था, और आज आप ही मुझे सल्यूट कर रहे हो क्योंकि मैं आज इस कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। और तब वो वापस गाड़ी में बैठते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तो देखा आपने कि जब आप पढ़ाई के साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन भी ग्रहण करते हैं तो आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर बन जाती है, और आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने फाइनेंशियल एजुकेशन से और तरक्की करते हैं अपनी लाइफ में। हमारे देश में ये सिखाया जाता है ज़्यादातर कि आप पैसे के लिए कैसे काम करेंगे। हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, तो इसके अंदर भी हमको यही सिखाया जाता है, क्योंकि उनको कभी भी मालिक चाहिए ही नहीं थे, उन्हें हमेशा चाहिए थे नौकर। तो उन्होंने हमारे एजुकेशन पॉलिसी ही ऐसी बनाई कि जिसके अंदर सिर्फ आप पढ़ो और ऐसा सोचो कि आप काम कितना अच्छा कर सकते हो पढ़ लिख के, और वही आज तक चलता आ रहा है। अब ट्रेंड बदल रहा है और अब हमारी सोच भी बदलनी होगी अगर हमें तरक्की करनी है। पहले भी दुनिया का विश्व गुरु था इंडिया, और अब फिर बनेगा। अब कैसे बनेगा? जब हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाएंगे और उसके साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन भी गेन करेंगे। क्योंकि अमेरिका में सिखाया जाता है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। जब आप सो भी रहे हो तब भी आपके पास पैसा आ रहा हो, और यहाँ पर आज तक भी यही चलता आ रहा था कि हम पैसों के लिए कैसे काम करें, पढ़ेंगे लिखेंगे फिर सरकारी जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स करेंगे। तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें ये मेंटेलिटी चेंज करनी होगी, और फिर हम विश्व गुरु बनेंगे। फिर से एक बार होप करता हूँ ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।